हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथ ही आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि आयत का जो लंबाई है, आयत का लंबाई वह वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई यहाँ से कि यह वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ से दोनों का जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस का 10 इंटू का ए माइनस का 8 बराबर में वर्ग का एरिया यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 8 प्लस का 10 और माइनस का 10 8 80 बराबर में ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये माइनस का 8 है प्लस का 10 यानी कि 2a बराबर में हो जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान हमारा आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। तो यहाँ से आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 40 50 और ये 40 माइनस का 8 यानी कि ये हो जाएगा 32। तो पूछा है किसका मान, पूछा है यहाँ से कि आयत का परिमाप कितना होगा। तो आयत का परिमाप होता है साथियों 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। तो यहाँ से परिमाप हो जाएगा आयत का परिमाप 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो 50 30 80 और 2 82 हो जाएगा, यानी कि गुने का हो जाएगा 82। तो ये हो जाएगा हमारा 164 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल जिनकी भुजाएं 65 मीटर 72 मीटर और 97 मीटर है एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 5:13 के अनुपात में है। तो आयताकार पार्क का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग पहले जान लेंगे कि त्रिभुज बनने का शर्त क्या है, कि ये कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ से त्रिभुज का तो कोई नाम नहीं दिया है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे कितना, बड़े भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना है, बड़ा भुजा यहाँ से 97, तो 97 का स्क्वायर और ये आना चाहिए इसके दो छोटे भुजा के स्क्वायर से कम या बेसी आएगा। तो यहाँ से हमारा डिसाइड हो जाएगा, या बराबर आ जाएगा तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। अगर छोटा आ जाएगा तो ये हमारा अधिकोण हो जाएगा, और यदि बड़ा आ जाएगा तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ से 97 का स्क्वायर बराबर में छोटी भुजा कितना है, 65 है, तो 65 का स्क्वायर प्लस का 72 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 7 49 हासिल 4 और ये हमारा हो जाएगा 9 7 63 और 63 दिन कितना हो जाएगा 126। 126 और 4 कितना हो जाएगा 130 हासिल कितना हुआ 13। तो 99 81 और 13 कितना हो जाएगा 81 और 13 यहाँ से आ जाएगा ये 94 हो जाएगा, यानी कि 94 सौ 9 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25। ठीक है, हासिल 2 और ये 6 5 30 और 30 60 60 और 2 62 के 2 हासिल 6 6 के 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। प्लस के ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2 और 7 49 49 और 2 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से अगर देखते हैं तो 5 4 9 8 2 10 के 0 और ये 2 और 1 3 3 और 1 4 और 5 4 9, यानी कि 94 0 9 बराबर में है 94 0 9 के, यानी कि कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक तो समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज के यहाँ से ये निर्माण हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 डिग्री होता है, और बाकी जो होता है वो मान लीजिए कि ए बी सी हमारा एक तो समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री सामने जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण कितना दिया है, यहाँ से लंबी भुजा दिया है 97। ठीक है, और दो छोटी भुजा है, एक तो है 65 और एक तो है 72। तो समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 में बेस इंटू का हाइट है। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू का बेस यानी कि 72 और हाइट 65 हो जाएगा।
और बराबर का हो जाएगा, ये आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से दिया कि आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:13 है। तो मान लेते कि लंबाई जो है वो है 5x और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ से है 13x, क्योंकि अनुपात में, तो अनुपात को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ से कोई हमारा को चर एक ठो मानना पड़ेगा। जैसे x मान लिए चर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये 13×5 = 65x²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65x²। तो यहाँ से आ जाएगा 36 दूनी 72, और ये 65 से 65 कैंसिल आउट, और ये x² इधर आएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट में, यानी कि यहाँ से x का मान आ जाएगा √36 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयताकार पार्क का कितना जगह लंबाई, ये हो जाएगा 5×6 = 30 और ये 13×6 = 78 हो जाएगा। तो इसका परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × का लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो 2 × का लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो 70 × 100 यानी कि 108 हो जाएगा। तो 108 दूना कितना हो जाएगा, 216 जो है वो इसका परिमाप हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो ट्रेनें ए और बी जिसकी लंबाइयाँ क्रमशः 329 मीटर और 296 मीटर है, जो कि समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में क्रमशः 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, यानी कि एक दूसरे को पार करेगी तो ये दोनों अपनी लंबाई को ही पार करेगी, और उसी का पार करने जो लगा समय है वही यहाँ से पूछा गया है। तो दोनों ट्रेन की चाल कितना है, V1 यहाँ से है कि एक ट्रेन की चाल है यहाँ से 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और V2 कितना है, यहाँ से दिया है कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड ये 5 × 5 = 10, 8 × 6 = 14 और 1 15 आ जाएगा, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ से ट्रेन की लंबाई जो दिया है वो मीटर में दिया है और टाइम पूछे यहाँ से सेकंड में, तो यहाँ से गुना करना होगा हमको 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 × 5 = 15 और ये 3 × 6 = 18 और ये 3 दूनी 6 और ये 25 दूनी 50, तो 25 × 5 = 125 बट्टा में 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और टोटल दूरी यानी कि टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई है 329 मीटर, तो ये हो जाएगा 329 प्लस का दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है 296 मीटर है, कि हो जाएगा 296 और बट्टे में यहाँ से टी पूछा है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 125 बट्टे में 3 बराबर में 9 × 6 = 15 और ये 9 × 2 = 11 और 1 12 × 2 हासिल 1 3 × 2 = 5 और 1 6 यानी कि 625 हो जाएगा। तो 125 25 कितना होता है 625 होता है, यानी कि ये कट जाएगा 5 बार में और ये 5 × 3 = 15, यानी कि यहाँ से टाइम जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 15 सेकेंड का टाइम इसको लगेगा एक दूसरे को पार करने में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, जैसे जब एक पूर्णांक n को, n जो है वह एक हमारा एक पूर्णांक है, जैसे n जो है वो हमारा एक तो क्या है पूर्णांक है, और इसको विभाजित किया जाता है किससे, इसको विभाजित किया जाता है 6 से, तो कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है, यहाँ से शेषफल प्राप्त हो रहा है 5। तो n कितना हो सकता है संख्या, n यहाँ से हो सकता है 6 × 6 = 5, यानी कि n हो सकता है हमारा 11, उसके बाद हो सकता है ये 35, ठीक है, और उसके बाद हो सकता है 47, यानी कि ऐसे करते करते कोई भी हमारा संख्या जो रहेगा वो अगर 6 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 5 प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम लोग ऐसा छोटी वाली संख्या से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 11 हो जाएगा, तो 6 × 5 = 11, यानी कि 5 शेषफल बच रहा है। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि 9n को, यानी कि 9 गुना इसको, तो यहाँ से 9 गुना कितना हो जाएगा 9 × 11, यानी कि 99 को जब किसके विभाजित कर रहा है 6 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा कितना 16 × 6 = 96, यानी कि यहाँ से शेषफल जो प्राप्त हो जाएगा रिमाइंडर वो हमारे यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 20% और 25% के लाभ पर बेची गई एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच अंतर 55 रुपया है, तब दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा।
ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया, तो जब मान लें कि क्रय मूल्य इसका है 100 रुपया, तो पहला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, SP1 यहाँ से विक्रय मूल्य हो जाएगा कितने पर, 20% के लाभ पर। तो 100 से 20% के अधिक पर, 100 से 20 अधिक पर, तो यहाँ से पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 120, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरे का इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितने पर लाभ पर बेच रहा है, 25% के लाभ पर, यानी कि 125 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ हमारा से कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य में अंतर, यह आ जाएगा 125 माइनस का 120 यानी कि 5 का अंतर आ जाएगा। जबकि प्रश्न में कितना अंतर दिया है, ये दिया है 55 रुपया का, तो यहाँ से 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 120 इंटू का 11 अनुपात का 125 इंटू का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 11 से 11 कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 24 पाँचे 120 और 25 पाँचे 125, यानी कि दोनों विक्रय मूल्य के यहाँ से अनुपात आ जाएगा हमारा 24 अनुपात का 25 का, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नल पी एक टंकी के 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है, यानी कि एक तो टंकी पी जो है वो भरने वाला है और ये कितने भर रहा है, पी भर रहा है ये 6 घंटे में, और एक तो क्यू है जो कि खाली कर रहा है कितने में, 10 घंटे में कर रहा है। तो पहले निकाल लेंगे टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, पहले निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। तो भरने वाला का क्षमता आ जाएगा 6 5 30, जबकि खाली करने की क्षमता आ जाएगा 10 3 30। ये प्लस वाला है भरने वाला और ये माइनस वाला है। तो बोला है कि दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो ये टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो 5 भरने वाला है और 3 खाली करने वाला है, यानी कि यहाँ से 2 हो जाएगा इसका क्षमता भरने वाला। तो 2 बराबर में कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है 30 यूनिट, तो 1 बराबर में हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 15 घंटा में ये जो टंकी है पूरा भर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी और सी स्वतंत्र रूप से समान कार्य को क्रम से 4 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे एक समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ए बी और सी 3 ठो व्यक्ति हैं, यहाँ से हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। ए कितना में कर रहा है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है 4 में, और ये बी 6 में और सी 12 दिनों में। तो पहले टोटल वर्क निकाल देंगे, तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा तीनों का एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 12। सी की क्षमता आ जाएगा 3, बी की क्षमता आ जाएगा 2 और सी की क्षमता आ जाएगा 1। अब बोला कि तीनों जब एक साथ कार्य करेंगे तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो तीनों का संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, इनके 6 क्षमता से कार्य करेंगे कितना, 12 यूनिट को। तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 2, यानी कि तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो ये टोटल वर्क 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 80 kg के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 9:7 है। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी होगी ताकि अनुपात 10:7 हो जाएगा। तो साथियों ऐसा ही जस्ट सवाल पिछले ही वीडियो में शायद हम बतलाएं, तो उसी की तरह इसको भी बनाएंगे। जैसे टोटल मिश्रण कितना है, टोटल यहाँ से मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर वो यहाँ से दिया है कि 80 kg है। ठीक है, जिसमें कि यहाँ से दिया कि गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है, गोल्ड और कॉपर का रेशियो दिया है 9:7। तो अनुपात में कितना मिक्सर हो जाएगा, 9 व 7 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 का मान यहाँ से दिया है 80 kg, तो 1 का मान हो जाएगा 5 kg। तो यहाँ से गोल्ड का अनुपात आ जाएगा कितना मात्रा, ये 9 5 45 और कॉपर का आ जाएगा 7 5 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से बोला है कि गोल्ड में कितनी मात्रा मिलानी होगी, कि 45 में कितना मात्रा मिलाना हो जाएगा, जो कि इसका अनुपात हो जा रहा है 10:7। तो मान लेते को मिलाया जा रहा है 1 से, तो ये जो 45 प्लस का 1 बट्टे में 35 और अनुपात हो जा रहा है 10:7, यानी कि 10/7 हो जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 5 35 और ये 10 5 50 और 50 में इसके 45 यानी कि 5। तो यहाँ से जो मिलाया जा रहा है मात्रा वो मिलाया जा रहा है 5 kg का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% का ह्रास होता है, यानी कि हानि होता है, और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होता है,
तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, इसको बनाएंगे हम लोग प्रोग्रेसिव मेथड से। शुद्ध परिवर्तन दिया है तो x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई बटा में 100। यहाँ से वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस करेंगे और हानि करेगा तो माइनस करेंगे। तो पहले कितना यहाँ से कि 20% का हानि होता है। ठीक है, तो ऐसा शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा हमारा, शुद्ध परिवर्तन हो जाएगा माइनस का 20। फिर कितने का लाभ हो रहा है, इसको वृद्धि हो रहा है 25% का। ठीक है, और प्लस माइनस का गुना माइनस 20 इंटू का 25 और बट्टे में हो जाएगा 100। यहाँ से हमारा जाएगा -20 प्लस का 25 यानी कि 5 प्लस का और माइनस के हो जाएगा 20 5 100 और ये 5 25 यानी कि 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा शुद्ध परिवर्तन, 5 माइनस के 5 यानी कि 0, यानी कि कोई यहाँ पर परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।